नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने आ रहे हैं कलयुग की 5 कड़वी सच्चाइयाँ, जो कि आपको हम लोग से पहले भगवान श्री कृष्ण ने 10,000 वर्ष पहले बता दी थी। दोस्तों, अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन लगा हुआ है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। हमें तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो तुरंत लाइक भी करिएगा। दोस्तों, महाभारत के समय की बात है कि 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से चर्चा की कि कलयुग के बारे में विस्तार से बताएं। तो उन्होंने कहा कलयुग के बारे में विस्तार बताने से पहले आपको जंगल में जाना होगा, वहां पे जो कुछ भी हो रहा हो मुझे बताना होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप जंगल पहले प्रस्थान करिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले युधिष्ठिर जी जंगल की तरफ बढ़े तो उन्होंने वहां देखा कि एक हाथी है, इसके दो सूंड है। वो बहुत आश्चर्य रह गए। तो दूसरी ओर अर्जुन बड़े आगे तो उन्होंने देखा कि एक पक्षी है जिसकी आंखों में वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दों को मांस खा रहा है। फिर भीम ने देखा कि बछड़ों को जन्म दिया, गाय ने बछड़ों को जन्म दिया और उसको चाट चाट के खून उससे निकल रहा है। वो भी आश्चर्य हो गया कि खून कमी नहीं हो रहा, वो जिसे चाटते जा रही। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6 कुएं हैं, जिनमें 2-3 कुओं में पानी भरा हुआ है और बाकी कुओं में पानी नहीं है, और जो बाकी कुओं पानी नहीं है तो बहुत ज्यादा गहरे हैं। और 5वें भाई नकुल ने देखा कि एक बहुत बड़ी शिला पहाड़ से गिरती चली आ रही है और उसे रोकने के लिए पत्थर लगाए गए, दीवारें लगाई गई, किसी से नहीं रुकता, लेकिन वो अचानक से पौधे के आगे आके रुक जाती है। शाम को ये सारी बातें श्री कृष्ण को बताई गई। तो श्री कृष्ण जी ने इसका सारा वर्णन किया। सबसे पहले युधिष्ठिर बताते हैं कि मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा तो आश्चर्य रह गया। तो वो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, और इससे पहले के तुमको ऐसा दिन देखने को मिले तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन जी ने भी अपनी बात बताई कि पक्षी को देखा कि वो वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वो मुर्दा खा रहा है। तो इसी प्रकार कलयुग में भी ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े पंडित और महात्मा होंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने बोला क्या है, किया क्या है और वेदों में क्या लिखा हुआ है, और दूसरों को बताएंगे अच्छी बातें और खुद करेंगे बुरे काम। और इस प्रकार से उन्होंने अर्जुन जी की भी वर्णना भी की और उन्होंने ये भी बताया जो भी भगवान के जो हमारे शरण में जो अच्छे कर्म करेगा वो हमारे शरण में ही रहेगा। तो भीम की तीसरी बात थी, उन्होंने देखा कि गाय अपने बछड़ों को चाटती जा रही है लेकिन तब भी खून निकलता जा रहा है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि कलयुग में इंसान इतना ज्यादा शिशुपाल हो जाएगा कि वो अपनी ममता में इतना उलझन रहेगा कि वो अपने प्रेम में इतना उलझा रहेगा, उसका सारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा। वो जितना किसी को प्यार करेगा उतना ही कम है, क्योंकि वो कलयुग का उस पर इतना प्रभाव रहेगा। किंतु यदि अपना बेटा, वो कहा है भगवान ने बताया कि अगर किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो व्यक्ति दर्शन करेंगे और कहेंगे वाह क्या साधु है, क्या साधु है। किंतु जब अपना ही बेटा साधु बने कहेगा अरे राम रे क्या हो गया, ये मेरा बेटा साधु बन गया। इतनी सारी ममता होगी कि मोह माया और परिवार में ही बंद कर रखेंगे और जीवन में वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में विचार अनाथ होकर ही मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं है, वे बहुओं की अमानत हैं और लड़कियां दामादों की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। और ये बात अर्जुन को उन्होंने समझाई। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 5-7 कुएं हैं के बीच में कुछ कुएं हैं जो कि खाली हैं, और कलयुग ने धनाढ्य लोगों को, तो श्री कृष्ण बताते हैं कि कहते हैं कि भाई कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे कि शादी ब्याह करेंगे, खूब खर्चा करेंगे, यदि उनके घर के पास कोई भूखा या उसका कपड़े भी नहीं होंगे तो उसका भरपेट ना भोजन करा पाएंगे ना ही उसकी कोई मदद करेंगे। वो अपने आप में इतने मौज मस्ती शराब और कबाब में इतना व्यस्त रहेंगे और खूब पैसा उड़ाएंगे, लेकिन किसी के 2 आंसू नहीं पोंछ सकेंगे। जिनकी रुचि होगी पर कलयुग में उन पर प्रभाव नहीं होगा। 5वां आश्चर्य यह था कि बड़ी चट्टान लुढ़की और वृक्षों के तने और चट्टानों के उसे रोक ना पाए वाली, जो भी नकुल ने बताई थी उनको। तो ये 5वें आश्चर्य में भगवान कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे कुछ जो कि जिन पर खूब बुरा प्रभाव होगा कलयुग का, लेकिन वो भगवान के साथ खड़े रहेंगे और उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, वो सीधे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जैसे कोई हरि का नाम लेगा
तो उसे भगवान सीधे मोक्ष देंगे और मनुष्य का जीवन का उनका पतन होगा। दोस्तों, ये थी कलयुग की 5 कड़वी सच्चाइयाँ। इसके बारे में आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।